डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आज हम फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने सबसे पहले पेयर डिस्कस किया था, फिर ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किया था, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था। तो उसी से हमने फिर रिलेशन निकाला था। तो फिर हमने रिलेशन की टाइप्स भी पढ़ी थी। कौन कौन सी टाइप्स थी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल ले रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो ये क्या है कि भाई डिटरमाइन वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या लिया गया है कि आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फॉर विच y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि रिलेशन किस पे लिया गया है। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे है, यानी कि n क्रॉस n। तो n क्रॉस n का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा है, निकालना पड़ेगा हमको। लेकिन जो रिलेशन दिया गया है वहाँ इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि x की सिर्फ हमको 3 ही वैल्यू लेनी है, यानी कि x 1, 2 और 3, 4 के बराबर नहीं है। और वो नेचुरल नंबर है तीनों के 3। तो रिलेशन आर इन द सेट n एंड n इज द नेचुरल नंबर। तो हमने n दिया नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा ये। उसके बाद वट x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ये लेस देन 4 है, इट इज गिवन। सो x टेक्स द वैल्यू 1, 2 एंड 3। तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे y x की वैल्यू y x प्लस 5 में। तो x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3। तो y की वैल्यू क्या आती जाएगी, जब 1 पुट करेंगे तो y 6 आ जाएगा। तो आपका ऑर्डर पेयर बन गया रिलेशन में पहला 1 और 6। फिर हम 2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो आपका ऑर्डर पेयर 2, 7 बन जाएगा। फिर x की वैल्यू हम 3 करेंगे तो 3, 8 बन जाएगा। अब ये हमने जो रिलेशन लिया, पहले जो गिवन दिया था हमको वो था सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमने ये बनाई है रोस्टर फॉर्म में, और ये आपको दिख रहा है कि इसमें 1, 6, 2, 7 और 3, 8 है। ये रोस्टर फॉर्म में है। अब हमने इसको रिलेशन को बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको कहा था कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो क्या इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 इसमें है? नहीं है। तो it is clear from the relation that 1, 1, 2, 2, 3, 3 are not belongs to R. तो इस so that R is not reflexive. अब इसी रिलेशन में हम लोग ये बताएंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो as 2, 7 belongs to R, what 7, 2 या इनवर्स रिलेशन जब उसको करेंगे हम लोग 7, 2 लिखेंगे तो वो R में नहीं है। तो therefore R is not symmetric. सिमेट्रिक में ये 1, 6 लेंगे, 6, 1 भी उसमें नहीं है। 3, 8 लेंगे तो 8, 3 भी उसमें नहीं है। तो तीनों ऑर्डर पेयर के लिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमको नॉट सिमेट्रिक बनाने के लिए सिर्फ एक ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगी। अगर उसका उल्टा नहीं है तब भी हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको बताना है ट्रांजिटिव। तो रिलेशन चाहिए 1, 6, 2, 7 और 3, 8। तो इट इज क्लियर दैट 1, 6 बिलोंग्स टू R। जो पहला ऑर्डर पेयर लिया ये R में है। एंड नो एनी ऑर्डर पेयर स्टार्ट फ्रॉम 6 and same is the case for other pair 2, 7 and 3, 8। 1, 6 है तो 6 के आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 2, 7 है तो 7 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हो रहा है। 3, 8 है तो 8 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हो रहा है इसमें। तो अगर इसमें नहीं हो रहा है तो then R is transitive। तो then R is transitive relation, hence R is neither reflexive nor symmetric, but it is transitive। तो कुछ बुक्स इसको ये बताती है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी ये ट्रांजिटिव बताया है। तो उसके लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि डेफिनेशन में क्या किस तरह ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए रेफरेंस में क्या है। पहले इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये ए बी भी है फिर उसके बाद बी सी भी है, तो अगर दोनों को इम्प्लाइज करके अगर ए सी भी उसी रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव होगा। इफ दूसरा अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन इन दोनों को मिला के ए सी जो है वो रिलेशन में नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव नहीं है।
वो तीसरी बार क्या है इसमें कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी जो है वो है ही नहीं है, बी से आगे कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं है, मीन्स सेकंड पेयर डज नॉट अवेलेबल इन आर, देन इट इज ट्रांजिटिव। अगर आपका सेकंड पेयर उसमें नहीं होता है तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये एक्सप्लेनेशन था। तो अब हमने ये एक ऐसी एग्जांपल दी आपको कि जो रिलेशन इसमें रिफ्लेक्स भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ही कैलकुलस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन कैलकुलस इज द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। हम रिलेशन किस में बताएंगे, या तो फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटी के बीच में। सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ग्राफ्स, फार्मूलाज, न्यूमेरिकल डाटा और वर्ड्स। In this lectures, we will develop the concept of function. We will study properties of some of the most basic functions that occur in calculus, including polynomials, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, exponential functions, and logarithm functions. अब हम function की definitions देखेंगे। Many scientific laws and engineering principles describes how one quantity depends on another. This idea was formalized in 1673 by Gottfried Wilhelm Leibniz, who coined the term function to indicate the dependence of one quantity on another, as described in the following definition. डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, आप देखिए। ए वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन ए वेरिएबल x, जहां पर वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इफ ए वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन ए वेरिएबल x इन सच ए वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, तो x की जो वैल्यू है ये डिटरमाइन कर रही है, each value of x determines only one value of y, then we say that y is a function of x. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने यही देखा कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, लेकिन x की हर एक वैल्यू जो है वो डिटरमाइंस करेगी y की वन एंड ओनली वन वैल्यू डिटरमाइन करेगी। तो then we say that y is a function of x. A function set up a correspondence between the input variable and the output variable. This correspondence set up y the function must produce only one value for the output variable for each value of the input variable. इसी में भी हमने यही कहा कि ये जो correspondence है between the input and the output variable, तो यहाँ पर जो input variable है वो डिटरमाइन कर रहा है वन एंड ओनली वन आउटपुट। तो देयर आर फोर कॉमन मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग फंक्शंस, और वो कौन कौन से हैं, चार कॉमन मेथड हैं जिनसे आप लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, न्यूमेरिकली वाई टेबल्स, ज्योमेट्रिकली वाई ग्राफ्स, एल्जेब्रिकली वाई फार्मूलाज एंड वर्बली। इन चार चीजों से आप लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब हम लोग आगे एग्जांपल्स में इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ड्यूरिंग द मिड 18th century, the Swiss mathematician Reinhard Euler conceived the idea of denoting functions by letters of alphabet, thereby making it possible to refer to function without stating specific formulas, graphs or table. तो इस आइडिया से हमें क्या मिला, यूलर जी ने बताया हुआ है कि जो फंक्शन जो है इट इज डिनोटेड बाय ये अल्फाबेट लेटर्स, या एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। तो देयर बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू रेफर टू फंक्शन विदाउट स्टेटिंग स्पेसिफिक फार्मूला, ग्राफ और टेबल।
तो वो कौन सा आइडिया था वो नीचे इसमें बताया गया है। टू अंडरस्टैंड एल्डर्स आइडिया थिंक ए फंक्शन एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जहां पर फंक्शन को उसने कहा है कि जो फंक्शन जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है that takes an input x or operation on it means operate on it in some way and produces exactly one output। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम में हम इनपुट कंप्यूटर प्रोग्राम को देंगे, उस पर कोई ऑपरेशन होगा, ठीक है, और ऑपरेशन इस तरीके से होगा कि एग्जैक्टली वो वन वैल्यू प्रोड्यूस होगी। किसके लिए? वो वन वैल्यू प्रोड्यूस होगी एज ए आउटपुट which is denoted by y। The computer program is an object, so we can give it a name as f। Thus the function f यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम associate a unique output y with each input x। तो सो फंक्शन की जहां से एक और डेफिनेशन मिलती है कि वो क्या है कि इन विच और फंक्शन जो f है एसोसिएट है ए यूनिक आउटपुट y विद ईच इनपुट। हर एक इनपुट के साथ सिर्फ वन एंड ओनली वन आउटपुट y की हमें मिलनी चाहिए, तब वो फंक्शन है, अदरवाइज वो रिलेशन है। तो जहां पर डेफिनेशन एक और क्लियर करती है, a function f is a rule that associates a unique output with each input। तो बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है। जितने भी डेफिनेशन हम बता रहे हैं इसमें आपने सिर्फ एक ही अपने पास रखनी है जो आपको बिल्कुल क्लियर लगे। A function f is a rule that associates a unique output with each input। ठीक है, तो फंक्शन एक रूल है या एक मशीन है that associate, क्या एसोसिएट करती है? एक यूनिक आउटपुट। ठीक है, एक यूनिक आउटपुट मींस वन एंड ओनली वन एलिमेंट है विद ईच इनपुट। इफ द इनपुट इज डिनोटेड बाय x देन द आउटपुट इज डिनोटेड बाय f of x and read f of x। नोट इन दिस डेफिनेशन द टर्म यूनिक मींस एग्जैक्टली वन, एक ही। thus a function cannot assign two different outputs to the same input। कभी भी एक ही जो इनपुट है वो कभी भी दो आउटपुट्स नहीं लेगी। अगर एक इनपुट दो आउटपुट्स लेगी तो वो फंक्शन नहीं है। तो जहां पर हमने एक x लिया तो f of x इसकी इमेज होगी, x इमेज है। अगर a लेते हैं तो f of a जो है वो इसकी इमेज है और a क्या है वो प्री इमेज है या इनपुट भी आप कह सकते हैं। और f of a और f of x जहां पर ये आउटपुट का काम कर रही हैं। तो पहला जो है ये डोमेन है, इसको डोमेन सेट कहते हैं। दूसरे में y है, ये सेट कंटेनिंग द रेंज। तो ये पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कोड मीन कहेंगे। लेकिन जिस पे वैल्यू रीड होती है, जो जिस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, यानी कि सेट ऑफ इमेजेस है, उसको हम अरेंज कहते हैं। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ही कैलकुलस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन कैलकुलस इज द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। हम रिलेशनशिप किसमें बताएंगे, या तो फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटी के बीच में। सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ग्राफ्स, फार्मूलाज, न्यूमेरिकल डाटा और वर्ड्स। In this lectures, we will develop the concept of function. We will study properties of some of the most basic functions that occur in calculus, including polynomials, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, exponential functions, and logarithm functions. अब इसी रिलेशन में हम लोग ये बताएंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो एज 2 7 बिलोंग्स टू आर, व्हाट 7 2 या इनवर्स रिलेशन में जब उसको करेंगे हम लोग 7 2 लिखेंगे तो वो आर में नहीं है। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये 1 6 लेंगे 6 1 भी उसमें नहीं है, 3 8 लेंगे तो 8 3 भी उसमें नहीं है। तो तीनों ऑर्डर पेयर के लिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम कुछ
नॉट सिमेट्रिक बनाने के लिए सिर्फ एक ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगी, अगर उसका उल्टा नहीं है तब भी हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको बताना है ट्रांजिटिव। तो रिलेशन चाहिए 1 6 2 7 और 3 8। तो इट इज क्लियर दैट 1 6 बिलोंग्स टू आर, जो पहला ऑर्डर पेयर लिया ये आर में है, एंड नो एनी ऑर्डर पेयर स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड सेम इज द केस फॉर अदर पेयर 2 7 एंड 3 8। 1 6 है तो 6 के आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, 2 7 है तो 7 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हो रहा है, 3 8 है तो 8 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हो रहा है इसमें। तो अगर इसमें नहीं हो रहा है तो देन आर इज ट्रांजिटिव। तो देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव। तो कुछ बुक्स इसको ये बताती है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। हमारी NCERT की बुक में भी ये ट्रांजिटिव बताया है। तो उसके लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि डेफिनेशन में क्या किस तरह ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए रेफरेंस में क्या है, पहले इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और इम्प्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R। अगर ये AB भी है फिर उसके बाद BC भी है, तो अगर दोनों को इम्प्लाइज करके अगर AC भी उसी रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव होगा। इफ दूसरा अगर AB बिलोंग्स टू R है और BC बिलोंग्स टू R है, लेकिन इन दोनों को मिला के AC जो है वो रिलेशन में नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव नहीं है। और तीसरी बात क्या है इसमें कि इफ AB बिलोंग्स टू R एंड B जो है वो है ही नहीं है, B से आगे कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं है, मींस सेकंड पेयर डज नॉट अवेलेबल इन R, देन अब फंक्शन एक और हमने बताया है डेफिनेशन और राइट करके लिखी है कि ए फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। कहता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट वो पेयर्ड होना चाहिए किसके साथ, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ वो जुड़ा होना चाहिए, तब हम उसको फंक्शन कहेंगे। Another way of saying it is that there is one and only one output by with each input। सिर्फ one and only one output होनी चाहिए किसके साथ, हर एक इनपुट के साथ। तो x as a input goes to this f of x जो फंक्शन है हमारा, तो हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। अब हम फंक्शन की नोटेशन आपको बता रहे हैं यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y यहाँ पर आउटपुट का काम कर रहा है, f यहाँ पर नेम ऑफ द फंक्शन है और x क्या है, ये इनपुट है। तो जहाँ पर डेफिनेशन एक और क्लियर करती है, ए फंक्शन f इज ए रूल दैट एसोसिएट्स ए यूनिक आउटपुट विद ईच इनपुट। तो बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है। जितने भी डेफिनेशन हम बता रहे हैं इसमें आपने सिर्फ एक ही अपने पास रखनी है जो आपको बिल्कुल क्लियर लगे। ए फंक्शन f इज ए रूल दैट एसोसिएट ए यूनिक आउटपुट विद ईच इनपुट। ठीक है, तो फंक्शन एक रूल है या एक मशीन है दैट एसोसिएट, क्या एसोसिएट करती है, ए यूनिक आउटपुट। ठीक है, एक यूनिक आउटपुट मीन्स वन एंड ओनली वन एलिमेंट है with each input. If the input is denoted by x, then the output is denoted by f of x and read f of x. Note in this definition, the term unique means exactly one, एक ही। Thus, a function cannot assign two different outputs to the same input. कभी भी एक ही जो input है वो कभी भी दो outputs नहीं लेगी। अगर एक इनपुट दो आउटपुट लेगी तो वो फंक्शन नहीं है। तो जहां पर हमने एक x लिया तो f ऑफ x इसकी इमेज होगी, x इमेज है। अगर a लेते हैं तो f ऑफ a जो है वो इसकी इमेज है और a क्या है, वो प्री इमेज है या इनपुट भी आप कह सकते हैं। और f ऑफ a और f ऑफ x जहां पर ये आउटपुट का काम कर रही हैं। तो पहला जो है ये, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप फंक्शन में ए में हम 1 2 3 4 5 एलिमेंट ले रहे हैं और दूसरे में हम बी में हम ले रहे हैं 2 4 6 8 और उसके बाद 10, ये हम इसमें ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, 1 जो है ये पेयर्ड विद 6 है, 2 पेयर्ड विद 2 है, 3 पेयर्ड विद 4 एंड 4 पेयर्ड विद 8 एंड 5 पेयर्ड विद 10।
तो जहां पर क्या है फंक्शन में क्या है, ए फंक्शन असाइंस द एक्स विद वाइज, तो हर एक एलिमेंट ए का वी के वन एंड ओनली वन के साथ पेयर्ड है, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन जो है जो फंक्शन की, ये उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये बिल्कुल सही है। तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, तो हम इसको कैसे लेंगे, 1 6 2 2 3 4 4 8 एंड 5 10। तो ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन है हमारा। तो ये जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी उसके मुताबिक ये काम कर रहा है। तो ये एक फंक्शन की एग्जांपल है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये फंक्शन f from set A to set B is a rule of correspondence that assigns to each element x in the set A exactly one element in the set B। तो हमने एलिमेंट इसमें लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमने उसमें B में कौन कौन से लिए, हमने उसमें लिए 2 4 6 8 और 10। देखिए 1 पेयर्ड विद 4 है, 2 पेयर्ड विद 2, 3 पेयर्ड विद 10, 4 पेयर्ड विद 8 एंड 5 पेयर्ड विद 6। तो हर एक एलिमेंट ए का जो है वो असाइंड है, ठीक है। और नो एक्स हैज मोर देन वन वाई असाइंड, तो कोई भी एक्स जो है वो वाई से एक ही वैल्यू के साथ असाइंड है, कोई भी उसमें मोर देन वन वैल्यू के साथ असाइंड नहीं है। तो इसलिए ये भी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फंक्शन है। तो इसलिए ये जो फंक्शन की एग्जांपल हमने ली है ये वाकई फंक्शन है। तो दिस इज ए फंक्शन, ठीक है, एज इट मीट्स आवर कंडीशंस। तो पहले फंक्शन में क्या होना चाहिए कि सारी की सारे एक्स जो हैं डोमेन के वो जूज होने चाहिए, यानी कि मस्ट जूज ऑल द एक्सिस, ठीक है। द एक्स वैल्यू कैन बी असाइन टू 1 बाई, और दूसरी बात है कि हर एक एक्स बाई के एक ही वैल्यू के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये दो ही चीजें हमने देखनी होती हैं किसी भी रिलेशन में। तो अगर ये दो चीजें हैं कि हर एक डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो जूज है, और हर एक एलिमेंट वो वन वैल्यू ऑफ कोडोमेन से जुड़ा होना चाहिए, तब वो वाला रिलेशन फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है फंक्शन की। तो जहां पर हमारे पास हम क्या करते हैं, लेट्स लुक एट अनदर रिलेशंस एंड डिसाइड इफ इट इज ए रिलेशंस। तो जहां पर हम लोग एक और फंक्शन ले रहे हैं जिसके एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5, और दूसरे के एलिमेंट जो है हमारे क्या है 2 4 6 8 और 10 है। तो यहां पर क्या है, द सेकंड कंडीशन सेज ईच एक्स कैन हैव ओनली वन बाई व्हाट it can be the same y as another x gets assigned to। ऐसा है कि जहां पर क्या है कि हर एक x जो है वो have one by, यानी कि एक इनपुट एक ही y के साथ जुड़ी है, लेकिन बाकी वाले जो इनपुट्स और हैं उनके साथ भी वो सेम ही y जुड़ा हुआ है, यानी कि नो x हैज मोर देन वन by, कोई भी x एक से ज्यादा बाई के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें वो एक ही एलिमेंट सारे ले रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक जो इनपुट है उसकी दो वैल्यू बाई से नहीं है, यानी कि हमारी डेफिनेशन ये उसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ये एग्जांपल हमारे जो फंक्शन का रूल है उसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज फंक्शन। तो ये फंक्शन है। क्या क्या इसमें था, इसमें सारे के सारे एक्स जूस थे, the value x can only be assigned to 1 by, तो वो हर एक ही y के साथ जुड़ा था। तो ये भी एक एग्जांपल है फंक्शन। तो उसके बाद आगे हमारे पास आ गया एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हम लोग किसी क्लास के स्टूडेंट लेते हैं, जब उनका रिजल्ट निकलता है तो हम क्या कह देते हैं कि भाई जो बच्चे हैं क्लास में हर एक बच्चा एक ही ग्रेड लेता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो उसका रिजल्ट निकलने पर वो 2 ग्रेड लेगा, सिर्फ एक ही ग्रेड लेता है, ठीक है। तो बच्चों को हम रखेंगे सेट ए में रखेंगे, जिस तरह जहां पर रखें 1 2 3 4 5, तो ये सपोज करो ये रोल नंबर है हमारे, और आगे जो हमने दूसरे सेट में रखे हैं ये ग्रेड है।
तो a good example that we can relate to a student in our math class, let they are the set A, the grade they earn out of the class is set B. grade हमें set B में रखें. The student must be assigned a grade that can only be assigned one grade. तो हर एक बच्चे को एक ही ग्रेड मिलेगा. What more than one student can get the same grade. लेकिन एक से ज्यादा बच्चे भी जो हैं वो सेम ग्रेड ले सकते हैं. ठीक. So we hope so. We want lots of A. So the example shown on the previous screen had each student getting the same grade. That's okay. तो ये देखिए हम लोग ये लिया और वन का एक ही 2 है ये ग्रेड ले रहा है, लेकिन 2 जो है ये 4 ग्रेड भी ले रहा है और 10th ग्रेड भी ले रहा है. तो ये दो जो नंबर था ये स्टूडेंट 2 ग्रेड एट ए टाइम ले रहा है. तो इसने हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को रूल्ड आउट कर दिया. तो क्योंकि 2 वाज असाइंड बोथ 4 एंड 10. तो ये इसमें हमारे पास ये था कि हर एक डोमेन की हर एक जो इनपुट है वो 1 एंड ओनली 1 y से एसोसिएट होनी चाहिए तभी वो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है. तो जहां पर इसका कंट्राडिक्शन आ गई कि 2 और 4 की 2 4 के साथ भी जुड़ा है और 10 के साथ भी जुड़ा है, तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. तो यहाँ पर क्वेश्चन है नीचे कि इज द रिलेशन शोन अबाउट द फंक्शन. तो इसका जवाब नो है. तो अगर y क्यों नहीं है ऐसा, तो हमने बता दिया कि 2 जो है वो 2 वैल्यूज ले रहा है, 4 भी ले रहा है और 10 भी ले रहा है, जिस तरह हमने यहाँ पर ये दिखा दी. उसके बाद हम एक और रिलेशन लेते हैं और ये इसको भी हमने यही बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है. तो जहां पर हमने एक एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5, उसमें आगे मैं लिया 2 4 6 और 8 और 10 ये हमने लिया जहां पर. ठीक है. तो यहां पर हमने क्या कर रहे हैं कि इट इज नॉट बिकॉज 3 डिडंट गेट असाइंड टू एनीथिंग आर नंबर इन द कोड मेन. तो कंपेयरिंग टू अवर एग्जांपल ए स्टूडेंट इन मैथ मस्ट रिसीव ए ग्रेड. जो भी बच्चा होगा तो उसका ग्रेड तो जरूर होगा, जिसका रिजल्ट मिला उसका ग्रेड तो जरूर होगा, लेकिन 3 जो है ये किसी भी बी के एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है. तो दिस इज नॉट ए फंक्शन. इट डजंट असाइन ईच एक्स विद ए बाई. तो इसमें क्या होना चाहिए था कि पहला ये रूल होना चाहिए कि मस्ट चूज ऑल द एक्सेस, द एक्स वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू 1 बाई. तो ये दो चीजें आपने रखनी है फंक्शन के लिए कि सारे के सारे एक्स यूज होने चाहिए और देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बाई, उसके साथ एक यूनिक बाई यानी कि 1 बाई ही असाइंड होना चाहिए, तब वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं. हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं. चेक दिस रिलेशन वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट. तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहां पर सेट लिया हमने जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं और दूसरे में 2 4 6 8 और 10 है. तो दिस इज फाइन. ईच स्टूडेंट गेट ओनली 1 ग्रेड. तो जहां पर हर एक जो स्टूडेंट है उसको एक ग्रेड मिला है, एक ही ग्रेड मिला है हर एक स्टूडेंट को. ईच एलिमेंट इन इट डज नॉट हैव मोर देन 1 ग्रेड, सो ऑल वाइज डोंट नीड टू बी यूज्ड. तो हाँ, एक दूसरा ये होता है कि हो सकता है बाई में कोई ग्रेड जो सपोज करो 8 ग्रेड है, ये वो वाले बच्चों के लिए है जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं. तो ये किसने लिया, इसका मतलब सारे बच्चे क्वालिफाइड है. तो बाई का जो कोई ग्रेड हो भी सकता है कि जो वो यूज नहीं हुआ हो, लेकिन जो स्टूडेंट है उनको सबको ग्रेड मिलना चाहिए. तो पहले वाले जो डोमेन में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे यूज हैं. तो ये पहली हमारे फंक्शन के लिए कंडीशन है कि सारे के सारे एक्स यूज होने चाहिए. और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो यूज हुए हैं उनको एक ही वैल्यू साइन होनी चाहिए, कि एक एलिमेंट को एक ही वैल्यू बाई की साइन होनी चाहिए. तो इसमें ऐसा ही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है. सिर्फ इसमें एक एलिमेंट बी का रहता है वो 8 है, तो वो फिर रेंज में नहीं आएगा. तो सेट रेंज में क्या आएगा, 2 4 6 और 10 आ जाएंगे, लेकिन कोड डोमेन में ये आ जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 और 10. तो ये फंक्शन आगे हम लोग आपके लिए एक्सरसाइज दे रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर ईच रिलेशन इज ए फंक्शन. जहां पर भी हम रिलेशन ले रहे हैं जो जिसके ऑर्डर पेयर हैं 2
3, 3, 0, 5, 2 एंड 4, 3। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बताया है। 2 जो है जब इसके फंक्शन लगाएंगे तो 3 वैल्यू दे रहा है, 3 के ऊपर फंक्शन लगा रहे हैं तो 0 वैल्यू दे रहा है, 5 के ऊपर फंक्शन लगा रहे हैं तो 2 की वैल्यू दे रहा है, 4 के ऊपर लगा रहे हैं तो 3 दे रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर बन रहे हैं 2, 3, 3, 0, 5, 2 एंड 4। तो सारे के सारे डोमेन वाले एलिमेंट सारे के सारे डिफरेंट हैं और हर एक वैल्यू को यूनिक वैल्यू के साथ जुड़े हैं, इसलिए ये हमारा जो एग्जांपल है ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है। दूसरे में भी यही पूछा है कि क्या ये वाला रिलेशन भी फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पर 4, 1, 5, 2, 5, 3, 6, 6, 1, 9। तो जहाँ पर हमने बताया आपको कि 4 जो है इसका फंक्शन लगा तो ये 1, लेकिन 5 के ऊपर लगा तो 2 की वैल्यू भी दे रहा है, तो 5 के ऊपर भी 3 भी दे रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इनपुट की एक ही वैल्यू पर 2 आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है। तो 5 इज पेयर्ड विद 2 नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। तो एक और हम लोग आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि इज दिस रिलेशन ए फंक्शन 1, 3, 2, 3 एंड 3, 3। तो इसमें भी कोई रेपिटेशन नहीं है। तो ये अब हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे तो उस टाइप से भी बताएंगे कि ऐसे भी फंक्शन होते हैं। जिस तरह इक्वेशन है y is equal to 3x square, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, has the form y is equal to f of x in which the function f is given by the formula this. तो for each input x, the corresponding output y is obtained by substituting x in this formula. तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमको डिफरेंट वैल्यू मिलती रहेगी y की। तो फॉर एग्जांपल जैसे f हम 0 पुट करेंगे इसको, तो हर जगह x की जगह पर 0, तो 3 इंटू 0 की पावर 2, फिर 4 इंटू 0 प्लस 2, तो ये 2 आंसर आ गया। तो f associates y is equal to 2 with x is equal to 0। तो f of x और x की वैल्यू क्या है 0, तो वो that is equal to y, तो y की वैल्यू क्या बनी वो 2 के बराबर आ गया। अब हमने x की वैल्यू -1.7 करेंगे तो इसकी वैल्यू भी इसी फार्मूले में रखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 17.47। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे f associates y, क्या वैल्यू क्या है उसकी 17.47 और विद x क्या लिया था -1.7। अब हम क्या करेंगे एक फंक्शन लेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कौन सा फंक्शन लिया है, जहां पर हमने एक आइडेंटिटी फंक्शन लिया है। ठीक है, जिसको हम y इज इक्वल टू एक्स कह रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स। जो वैल्यू x है वही वैल्यू y की होगी, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि af इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल, देन द ग्राफ ऑफ द f इन द xy प्लेन इज डिफाइंड टू बी द ग्राफ ऑफ the equation y is equal to f of x. For example, the graph of the function f of x is equal to x is the graph of the equation y is equal to s shown in the figure. तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन जो है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू इनपुट हम देंगे x को 1, 2, 3, 4 देंगे, तो वही वैल्यू ऑटोमेटिकली y भी ले लेगा, क्योंकि ये डिफाइन किया है कि f of x is equal to x। तो इसका ग्राफ हमने ड्रा किया है, देखिए 0, 0 पे 0 पे है, 1, 1 पे, 2, 2 पे, 3, 3 पे, 4, 4 पे, फिर -1, -1, -2, -3। तो एक लाइन आ गई है वर्टिकल लाइन, ये देखो ये जो XY प्लेन से ये गुजर रही है, ओरिजिन के थ्रू गुजर रही है, तो ये आ गया ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया था रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो कैसे देखे जाते हैं। तो एक मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर लेगा, तो फिर उसके बाद रियल का एक बड़ा हमने सर्कल मारा, उसमें रैशनल भी हैं, इंटीजर भी हैं, होल नंबर भी हैं और नेचुरल भी हैं। देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेन करता है और होल नंबर इंटीजर में कंटेन है और इंटीजर रैशनल में और रैशनल रियल में है। तो आपके सिलेबस में रियल नंबर तक हम काम कर रहे हैं। तो ये एक ग्राफ आ गया जिसको हम रियल मतलब वैल्यूड फंक्शन है, और ये कौन सा, ये इट इज द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आपने कोई आपको पूछे कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो आप सीधे इसका जो ग्राफ है ये लाइन इस तरह आप बता देंगे तो सारे आपको पहचानेंगे, उनको वाकई पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। तो कुछ और भी हमारे पास इक्वेशंस हैं,
तो उनके हमने ग्राफ बनाए हैं। तो ये आपको ऐसे ओरली ही वर्बली पता होना चाहिए कि इनके ग्राफों की जो शक्ल है वो किस टाइप की होती है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जिसको आप लोग कहते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शनल पैराबोला। तो इसका ग्राफ इस तरह का आता है। तो कभी हम आपको 11th में भी पूछा था कि भाई बताइए राइट हैंड पैराबोला किस तरह होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है। तो वो आपको वो भी बिल्कुल पता था। और इसका ग्राफ इस टाइप का होता है। आगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो उसका ग्राफ इस। तो कुछ ग्राफ इस तरह भी हैं, जिस तरह ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो y के बराबर है, दैट इज 1/x। तो उसका ग्राफ इस शेप का होता है। और जो y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ इस तरह हम लोग बता सकते हैं। तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जहां पर जो ग्राफ है वो इस तरह का है कि ये y इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ इस प्रकार का होता है। ग्राफ्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल विजुअल इंफॉर्मेशन अबाउट ए फंक्शन। ग्राफ जो है बिल्कुल वैल्यू और विजुअल इंफॉर्मेशन फंक्शन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एफ कैन द एफ in the xy plane is graph of equation y is equal to f of x. The point on the graph of f are of the form x, f of x, यानी कि ऑर्डर पेयर में होते हैं। That is the y coordinate of the point on the graph of f is the value of f at corresponding x coordinate, यानी कि f of x is equal to y. The value of x for which f of x is equal to 0 are the x coordinates of the point where the graph of f intersects the x-axis. These values are called the zeros of f. The roots of f of x is equal to 0 are the x-intercepts of the graph of y is equal to f of x. तो हम पहले ग्राफ में ये बता रहे हैं, देखिए एक कर्व ली है, कर्व में एक पॉइंट लिया है जिसको हमने बताया है x और f of x, ठीक है। दूसरे में देखिए कहाँ ये कर्व x एक्सिस को काट रही है। तो जहां पर x1 है तो वो हम 0, फिर 0 के ऊपर रीजन पर ये काट रही है, फिर उसके बाद x2 पर है, फिर x3 पर है। तो यहाँ पर क्या है, ये जीरोज हैं सारे। तो ये ग्राफ जो है कि ये फंक्शन के बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हमको देता है। कभी कहीं भी कोई कर्व है और कर्व जो है वो ग्राफ के ऊपर है और हमें उसको बताना है कि क्या ये जो कर्व है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम इसको किस तरह बता देते हैं, तो इस टेस्ट का नाम रखा है द वर्टिकल लाइन टेस्ट। कि कोई भी अगर किसी भी ग्राफ पर अगर कोई कर्व ड्रा की गई हो और उसके बारे में हमें बताना है कि क्या ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है या नहीं है, क्या फंक्शन है ये या नहीं है, जो कर्व का ग्राफ हमने बनाया है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं। तो नॉट एवरी कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। सारी कर्व जो होती हैं एक्स वाई प्लेन पर वो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती है? फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द कर्व इन द फिगर विच इज कट एट टू डिस्टेंट पॉइंट्स। यानी कि अगर कोई कर्व किसी लाइन द्वारा दो जगहों पर कटी जा रही है, ए बी और ए सी, यानी कि ए बी पर भी कट रही है और ए सी पर भी, वाई ए वर्टिकल लाइन, एक ही लाइन द्वारा वो कर्व दो जगहों पर कटी जा रही है। दिस कर्व कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये उसका ग्राफ नहीं होता, फॉर एनी फंक्शन का ग्राफ ये नहीं है। क्यों? अदरवाइज वी वुड हैव एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वी। हमारे पास ये नहीं होना चाहिए था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी, इसमें इनमें से एक होना चाहिए था, तब वो ग्राफ ऑफ फंक्शन था। अगर ये दो पॉइंट्स पर तो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल सिंस एफ कैन नॉट असाइन टू डिफरेंट वैल्यू टू ए। तो इस केस फंक्शन के केस में कभी भी एक ही इनपुट पर दो वैल्यू नहीं होती। तो क्या है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट? कहता है एक कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन एफ if and only if no vertical line intersects the curve more than one point। ठीक है, अगर कोई कर्व है उस पर एक वर्टिकल लाइन है, अगर वो वर्टिकल लाइन मोर देन वन पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो वो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है। अगर वो एक ही लाइन पर उसको इंटरसेक्ट करेगी तो वो ग्राफ ऑफ फंक्शन है। तो हम लोग पहली
पहले ग्राफ में एक कर्व ली है और देखिए ये कर्व जो है जो ब्लू कलर की कर्व है और ये रेड कलर की जो वर्टिकल लाइन है ये दो जगहों पर इस कर्व को काट रही है ए बी और ए सी पर। तो इसलिए ये जो कर्व है इट इज नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो दूसरा क्या है, ये सर्कल है। तो सर्कल में भी आप वर्टिकल लाइन लीजिए तो ये हर जगह उसको दो दो जगहों पर काट रही है। तो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25 इज ए circle of radius 5 centered at the origin, and hence there are vertical lines that cut the graph more than once. Thus this equation does not define y as a function of x. दूसरे में भी यही पूछा है कि क्या ये वाला रिलेशन भी फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पर 4 1 5 2 5 3 6 6 1 9, तो जहां पर हमने बताया आपको कि 4 जो है इसका फंक्शन लगा तो ये 1, लेकिन 5 के ऊपर लगा तो 2 की वैल्यू भी दे रहा है, तो 5 के ऊपर भी 3 भी दे रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इनपुट की ए की वैल्यू पर दो आउटपुट के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो 5 इज पेयर्ड विद टू नंबर्स के साथ जुड़ा। कुछ और फंक्शन दिए गए हैं तो हम लोग वहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। पहला है जो ग्राफ दिया गया जहां पर रेड लाइन जो दी गई है, तो ये भी एक फंक्शन है क्योंकि इसमें कोई भी जो लाइन है जो वर्टिकल लेंगे तो वो इसको एक ही जगह पे ही काटेगी। तो x की कोई वैल्यू लेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें यूनिक y की वैल्यू मिलती रहेगी। तो ये फंक्शन है। दूसरे में कोई है ही नहीं, अभी कोई ग्राफ नहीं दिया गया तो नो जहाँ पर कुछ भी कह नहीं सकते। अब आगे वाले में देखिए ये है राइट हैंड पैराबोला है, तो ये भी है, ये नो वे, जहाँ भी हम लोग इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो आगे नेक्स्ट ये ग्राफ जो है ये फंक्शन। इज दिस ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन? तो जहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा। तो ये जो ग्राफ है ये है इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो होता है मॉडुलस, जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ होता है। लेकिन आपने ये मुझे बताना है, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, क्या ये ग्राफ जो है क्या ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है या 1 प्लस एक्स का ग्राफ है या 2 प्लस एक्स का है या 3 प्लस एक्स का है या 1 माइनस एक्स का है या 2 माइनस एक्स का, किसका ग्राफ है ये आपको बताना है। और फंक्शन तो ये है। हम कभी कहीं भी कोई कर्व है और कर्व जो है वो ग्राफ के ऊपर है और हमें उसको बताना है कि क्या ये जो कर्व है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम इसको किस तरह बता देते हैं, तो इस टेस्ट का नाम रखा है द वर्टिकल। तो हम लोग पहले ग्राफ में एक कर्व ली है और देखिए ये कर्व जो है जो ब्लू कलर की कर्व है और ये रेड कलर की जो वर्टिकल लाइन है ये दो जगहों पर इस कर्व को काट रही है, ए बी और ए सी पर। दूसरे में भी यही पूछा है कि क्या ये वाला रिलेशन भी फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पर 4 1 5 2 5 3 6 6 1 9, तो जहां पर हमने बताया आपको कि 4 जो है इसका फंक्शन लगा तो ये 1, लेकिन 5 के ऊपर लगा तो 2 की वैल्यू। कुछ और फंक्शन दिए गए हैं तो हम लोग वहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। पहला है जो ग्राफ दिया गया जहां पर रेड लाइन जो दी गई है, तो ये भी एक फंक्शन है क्योंकि इसमें कोई भी जो लाइन है जो वर्टिकल लेंगे तो वो इसको एक ही जगह पे ही काटेगी। तो x की कोई वैल्यू लेंगे तो उसके तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जहां पर जो ग्राफ है वो इस तरह का है कि ये y इज इक्वल टू क्यूब ऑफ x, तो इसका ग्राफ इस प्रकार का होता है। अब एक और एग्जांपल लिया फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, शो दैट एफ ऑफ 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। तो यह फंक्शन लिया हमने एफ ऑफ 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो वैल्यू ऑफ एफ एट 2x क्या आएगी? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो फंक्शन है जो दिया है वो एफ ऑफ एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स upon 1 माइनस एक्स है, लेकिन जो हमें निकालना है एफ ऑफ 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का काम क्या कर रहा है? 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाले फंक्शन में जहां जहां भी हमारे पास x यूज होगा वहां पर हमने जो f के अंदर ये वैल्यू है 2x upon 1 प्लस एक्स, ये x का काम करेगा। तो हमने लगा दिया नीचे log ऑफ 1 प्लस 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सिंपली जो डिनोमिनेटर जो है इसका वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसके बाद ये log ऑफ क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लेके लें, और जो स्क्वायर है वो log प्रॉपर्टी से पहले आ गया, तो जैसे ये आ गया आपके पास log ऑफ m रेस्ट पावर n, तो ये n log m हो जाता है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई। तो 2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। अब एक और एग्जांपल है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 और x नॉट इक्वल टू माइनस 1, देन शो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई x प्रोवाइड x शुड नॉट बी 0। अगर ऊपर वाले फंक्शन में अगर x माइनस 1 हो जाता है तो डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाता है, जो कि मीनिंगलेस हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यू मीन टू से दैट। तो वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमने फंक्शन निकालना है f ऑफ x, तो f बाहर रखा और f ऑफ x की वैल्यू हमने रख ली। अब ये x के लिए ही ये बन गई वैल्यू, दोबारा ये जो पूरी वैल्यू है x माइनस 1 और x प्लस 1 जो है ये x का काम करेगी नेक्स्ट वैल्यू में। तो f ऑफ x में ये x का काम करेगी, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बटा x प्लस 1 प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 और x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या जवाब आया? दैट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2x, तो माइनस 1 अपॉन x आ गया था। ऑल्सो माइनस 1 अपॉन x इज मीनिंगफुल फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये तभी मीनिंगफुल होगा जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। अगर 0 हो जाएगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई x प्रोवाइडेड दैट x नॉट बी 0। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने इसकी वैल्यू ये। अब इन कर्व्स में सिमेट्रिक क्या क्या होता है, तो हम लोग सिमेट्रिक चीजें पढ़ी हुई हैं, तो सिमेट्रिक क्या चीज है यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप की सिमेट्रिक होती है? यहाँ पर 3 टाइप की सिमेट्रीज हम बताएंगे आपको कर्व में। देखिए पहला जो ग्राफ में बताया गया है ये राइट हैंड पैराबोला है, तो हम 11th में भी लिखते थे ये जो राइट हैंड पैराबोला है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो इस तरह होती है कि जितनी ये कर्व एक्सिस से ऊपर है उतनी ही नीचे है। तो ये आ गया पैराबोला जो है, आगे वाला जो है ये अपवर्ड डायरेक्शनल है, तो इसको हम क्या लिखते थे? इसको लिखते थे सिमेट्रिक टू वाई एक्स एक्सिस। अब तीसरी जो कर्व है ये इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। इसमें क्या होता है कि अब इसको हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री, तो ये वाली ही शक्ल ले लेती है जो इसकी ओरिजिन जो इसकी शेप होती है, जो उसी में दोबारा वापस आ जाती है व्हेन वी रोटेट इट 180 डिग्री। तो above figure illustrate 3 types of symmetries: symmetry about the x-axis, symmetry about the y-axis, and symmetry about the origin. As illustrated in the figure, a curve is symmetric about the x-axis if for each point देखिए x y है on the graph, और दूसरा पॉइंट क्या होगा दूसरी तरफ x minus y होगा, is also on the graph, and it is symmetric about the y-axis if for each point x y on the graph on point minus x and y is also on the graph. A curve is symmetric about the origin if for each point x y on the graph the point minus x minus y is also on the graph. So equivalently a graph is symmetric about the origin if rotating the graph 180 degree about the origin तो leaves it unchanged, तो वैसा ही हो जाता है। Identify if the given relation is a function or not. कुछ हम जहाँ पर आगे रिलेशन ले रहे हैं तो आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन है या इज दिस ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो जहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा, तो ये जो ग्राफ है ये है इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो होता है मॉडुलस, जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ होता है।
लेकिन आपने ये मुझे बताना, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, क्या ये ग्राफ जो है क्या ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, या वन प्लस एक्स का ग्राफ है, या टू प्लस एक्स का है, या थ्री प्लस एक्स का है, या वन माइनस एक्स का है, या टू। यहाँ पर पहली अगर इसमें कोई लाइन ड्रा करें हम लोग, तो कोई उसको एक ही पॉइंट पे काटेंगे तो ये फंक्शन है, दूसरा वाला भी फंक्शन है, तीसरे वाला जो लाइन ये है तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स पर काट रही है, तो ये जो है ये फंक्शन नहीं है। तो ये आगे अपवर्ड डायरेक्शनल है, ये है पैराबोला, ये तो फंक्शन है। अब ये राइट हैंड पैराबोला ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये लाइन देखिए दो जगहों पर काट रही है। आगे वाली जो 9th नंबर पे है ये वाला जो ग्राफ ये फंक्शन है, आगे वाला देखिए ये ग्राफ जो है ये फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट सर्कल है, ये भी फंक्शन नहीं है। अब हम ये बताने जा रहे हैं इस ग्राफ में भी किस तरह से हम ऑर्डर पेयर को, फंक्शन के ऑर्डर पेयर को किसी ग्राफ पर बता सकते हैं, और ग्राफ से ही हम लोगों को पता चल सकता है क्या ये वाले जो ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन के, क्या ये फंक्शन है ग्राफ या नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इनकी पहले एक्स की वैल्यूज हैं तो हम देखेंगे क्या उसी के लेवल पर क्या कहीं और y की वैल्यू वो ले रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट में देखो वहां भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। ठीक है, तो द रिलेशन इज -4 3 -1 2 0 -4 2 3 एंड 3 -3। द डोमेन इज -4 -1 0 2 और 3। द रेंज इज -4 -3 -2 और 3। ये इसका रेंज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने डोमेन तथा रेंज दोनों लिख लिए। तो ईच मेंबर ऑफ द डोमेन इज पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द रेंज। कि डोमेन का हर एक मेंबर जो है वो उसका पेयर बना रहा है अपना, पेयर विद एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ द रेंज से बना रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। आगे वाला फंक्शन हमें बताया 4 12 5 15 6 18 7 21 8 24। तो हर सारे डोमेन जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये भी फंक्शन है। लेकिन आगे 4 पर दो बेसिस हैं, 5 पर भी दो है, तो ये फंक्शन इज दिस ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो जहां पर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा, तो ये जो ग्राफ है ये है इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो होता है मॉडुलस, जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ होता है। लेकिन आपने ये मुझे बताना, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, क्या ये ग्राफ जो है क्या ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, या वन प्लस एक्स का ग्राफ है, या टू प्लस एक्स का है, या थ्री प्लस एक्स का है, या वन माइनस एक्स का है, या टू माइनस एक्स का, किसका। यहाँ पर पहली अगर इसमें कोई लाइन ड्रा करें हम लोग, तो कोई उसको एक ही पॉइंट पे काटेंगे तो ये फंक्शन है, दूसरा वाला भी फंक्शन है, तीसरे वाला जो लाइन ये है तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स पर काट रही है, तो ये जो है ये फंक्शन नहीं है। तो ये आगे अपवर्ड डायरेक्शनल है, ये है पैराबोला, ये तो फंक्शन है। अब ये राइट हैंड पैराबोला ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर जो है इसका वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस 2 1 प्लस एक्स स्केयर माइनस 2x, और उसके बाद ये log ऑफ क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्केयर और 1 माइनस एक्स का स्केयर। आप दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लेके, और जो स्केयर है वो log प्रॉपर्टी से पहले आ गया, तो जैसे ये आ गया आपके पास नहीं है। अब हम ये बताने जा रहे हैं इस ग्राफ में भी किस तरह से हम ऑर्डर पेयर को, फंक्शन के ऑर्डर पेयर को किसी ग्राफ पर बता सकते हैं, और ग्राफ से ही हम लोगों को पता चल सकता। आगे वाला फंक्शन हमें बताया 4 12 5 15 6 18 7 21 8 24। तो हर सारे डोमेन जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये भी फंक्शन है। लेकिन आगे 4 पर दो बेसिस हैं, 5 पर भी दो है, तो ये फंक्शन नहीं है।
इज दिस ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो जहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा, तो ये जो ग्राफ है ये है इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो होता है मॉडुलस, जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ। यहाँ पर पहली अगर इसमें कोई लाइन ड्रा करें हम लोग तो कोई उसको एक ही पॉइंट पे काटेंगे तो ये फंक्शन है। दूसरा जो डिनोमिनेटर जो है इसका वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसके बाद ये log ऑफ क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लेके लें और जो स्क्वायर है वो log प्रॉपर्टी से पहले आ गया, तो जैसे ये आ गया आपके पास log ऑफ m रेज़्ड टू पावर n, तो ये n नहीं है। अब हम ये बताने जा रहे हैं इस ग्राफ में भी किस तरह से हम ऑर्डर पेयर को, फंक्शन के ऑर्डर पेयर को किसी ग्राफ पर बता सकते हैं, और ग्राफ से ही हम लोगों को पता चल सकता है क्या ये वाले जो ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन के, क्या ये फंक्शन है ग्राफ या नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इनकी पहले x की वैल्यूज हैं तो हम देखेंगे क्या उसी के लेवल पर क्या कहीं और y की वैल्यू वो ले रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट में देखो वहां भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, ठीक है। तो द रिलेशन इज -4 3 -1 2 0 -4 2 3 एंड 3 -3। द डोमेन इज -4 -1 0 2 और 3। द रेंज इज -4 -3 -2 और 3। ये इसका रेंज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।